गांव चंद्रगढ़ की रातें कभी भी सामान्य नहीं होती थीं। यहाँ के लोग मानते थे कि चांदनी रातों में गांव के एक पुराने उजाड़ महल से अजीब सी रोशनी निकलती है और उसके साथ आती है एक रहस्यमयी स्त्री की हंसी, जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। उस स्त्री का नाम था मोहिनी। मोहिनी गांव की सबसे सुंदर और चतुर स्त्री मानी जाती थी। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि जो भी उसे देखता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। लेकिन मोहिनी किसी और से नहीं बल्कि राजकुमार विक्रम से प्यार करती थी। विक्रम भी मोहिनी को बहुत चाहता था, लेकिन उनकी किस्मत में साथ नहीं था। उनकी प्रेम कहानी पर एक अभिशाप मंडरा रहा था, जिसका अंत बहुत ही भयानक होना था। चंद्रगढ़ का यह महल कभी राजा वीरेंद्र सिंह का हुआ करता था, जो अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित शासक था। राजा वीरेंद्र का बेटा विक्रम अपनी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता था। विक्रम और मोहिनी बचपन से ही एक दूसरे के करीब थे। दोनों साथ खेलते, हंसते और वक्त बिताते थे। जब वे बड़े हुए तो उनका बचपन का साथ धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में सबसे बड़ी अड़चन थी राजमहल की राजनीति। विक्रम की शादी किसी राजकुमारी से तय कर दी गई थी, जो एक शक्तिशाली राज्य की बेटी थी। इस गठबंधन से दोनों राज्यों को लाभ होता, लेकिन विक्रम का दिल सिर्फ मोहिनी के लिए धड़कता था। विक्रम और मोहिनी ने एक रात मिलकर भागने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे अपने प्रेम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और अगर दुनिया उन्हें एक नहीं होने देगी तो वे इस दुनिया से अलग हो जाएंगे। लेकिन उस रात कुछ अकल्पनीय हुआ। जब विक्रम और मोहिनी महल से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी विक्रम के पिता राजा वीरेंद्र ने उन्हें पकड़ लिया। क्रोधित राजा ने विक्रम को मोहिनी से दूर ले जाने का आदेश दिया। मोहिनी ने राजा से प्रार्थना की, गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा के मन में अपने राज्य और प्रतिष्ठा का बड़ा बोझ था। मोहिनी ने राजा को श्राप दिया, जिस तरह आपने हमारे प्रेम को तोड़ा है, उसी तरह आपका वंश भी कभी चैन से नहीं जी पाया। मैं हर चांदनी रात इस महल में वापस आऊंगी, और तब तक आऊंगी जब तक यह महल और आपके वंश का नाम मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। राजा ने मोहिनी के श्राप को नज़रअंदाज किया, लेकिन उसने मोहिनी को महल से बाहर निकालकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मोहिनी के मरने के बाद हर चांदनी रात महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि मोहिनी की आत्मा उस महल में वापस आ गई थी। महल के नौकर चाकर, रक्षक और यहाँ तक कि राजा भी मोहिनी की हंसी सुनते थे। उसकी छवि महल के गलियारों में दिखती थी और उसकी आवाज़ हवा में गूंजती थी। धीरे धीरे महल में भय का माहौल अब निश्चित है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें यह दिन दिखाया है। राजा वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर मोहिनी से क्षमा मांगी, लेकिन मोहिनी का दिल पत्थर हो चुका था। उसने अपने श्राप को पूरा करने के लिए राजा की आत्मा को उसी पल अपने साथ ले लिया। विक्रम, जो उस समय महल से दूर था, अचानक महल की तरफ भागा। उसे मोहिनी के श्राप की ताकत का एहसास हो चुका था। जब वह महल पहुंचा
तो उसने देखा कि महल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। चांदनी रात में विक्रम ने मोहिनी की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ विक्रम से कुछ कह रही थी। मोहिनी ने कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे प्यार की वजह से यहाँ हूँ। तुम्हारा पिता अब खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मेरे साथ इस दुनिया से दूर चलो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। विक्रम ने अपनी आखिरी सांस में मोहिनी की आत्मा को स्वीकार किया। उसने अपनी आंखें बंद की और मोहिनी की आत्मा के साथ अदृश्य हो गया। उस रात के बाद चंद्रगढ़ का महल और पूरा राज्य वीरान हो गया। मोहिनी और विक्रम की प्रेम कहानी अब चंद्रगढ़ के खंडहरों में बसी है। लोग कहते हैं कि हर चांदनी रात में अब भी मोहिनी की हंसी सुनाई देती है। उस हंसी में दर्द, प्रेम और एक शराब की कहानी बसी हुई है। गांव वाले अब उस महल के पास नहीं जाते क्योंकि वे जानते हैं कि मोहिनी का श्राप अब भी वहां मौजूद है। मोहिनी और विक्रम का प्रेम श्राप में बदल गया था और अब वह श्राप गांव की हर चांदनी रात में जीवित रहता है।